हेलो दोस्तों, मैं अंकुश सर अपने फिर से और आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत करता हूं। दोस्त जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, हमारा बैच नया स्टार्ट हो गया है जिसे मैंने पहला वीडियो मैं अपना डाल चुका हूं। जीएस का संविधान का निर्माण डाल चुका हूं। तो आज मेरा टर्म था हिंदी का, तो आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा हिंदी के बारे में, ठीक ना। हिंदी में बताया हूँ आप लोगों को 9, 10, 11, 12 कंपटीशन लेवल तक मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज मैं उस कंपटीशन लेवल में से अभी मैं 9, 10, 11, 12 इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी मान लो कोई सिलेबस वगैरह चेंज होता है तो थोड़ा परेशानी होगी। तो उस सिलेबस को चेंज हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बेहतरीन से 9, 10, 11, 12 के बारे में बेहतरीन से आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी। लेकिन अभी कंपटीशन लेवल को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आज आपका एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ हिंदी में। उस टॉपिक का नाम है काल। क्या? काल। आज हम लोग काल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ दूसरा ही है। जीएस में वैसे बेहतरीन से पढ़ा लेता हूँ, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो व्यूज गए ढेर सारे, और हिंदी में भी ऑलरेडी जानते हैं। हिंदी में मैं लाइव क्लास भी चालू कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। तो मैं हिंदी में आज स्टार्ट करने आया हूँ काल। आपको काल बेहतरीन से पढ़ना है। अभी तक आप लोगों को ऊपर ऊपर काल पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर से पूरा नीचे तक काल पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो आप जहाँ भी रहेंगे ना वहाँ काल के ही बात करने लगे। कोई कोई शब्द बोलेगा जो कोई आपसे, तो आप तुरंत जान जाएंगे अच्छा ये भूतकाल ये भविष्य काल है, ऐसे आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? काल की। तो दोस्त काल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसे जानते होंगे। कौन कौन होता है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये लोग आप जब 3-4 में पढ़ रहे थे तभी आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को और इसके अंदर के बारे में नॉलेज नहीं हुआ होगा। तो आज मैं ये तीनों तो बताऊंगा, लेकिन अंदर के बारे में ही बताऊंगा। अब मेन बात यह है कि हमारा जो वीडियो का लेक्चर चलेगा ना, वो एक वीडियो में एक टॉपिक समाप्त किया जाएगा। अब मान लीजिए रस, छंद, अलंकार है, इसमें तो 3 लेक्चर चला जाएगा, समास संधि है। लेकिन जैसे काल हो गया, क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, वाच्य हो गया, ये सब प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, इन सब का वीडियो मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में दिया जाऊंगा। जो हमारे वीडियो बनेंगे ना वो 1 घंटा तक जाया करेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक लंबा है तो उसमें 1 घंटा जाएगा, कोई टॉपिक छोटा है तो उसमें 1 घंटा से कम समय लगेगा, लेकिन 1 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि एक टॉपिक में ही, एक वीडियो में ही एक टॉपिक समाप्त होने वाला है, ठीक ना। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? काल। और मेन बात ये है कि अगर आप लोग ये सब का नोट्स अगर लेना चाहेंगे ना, तो ये सब आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगी। कि जैसे कि मैंने देखा है, कल वीडियो डाला तो 2-3 लड़के मेरे पास कॉल करके पूछे हैं सर जीएस की नोट्स हमें चाहिए। तो मैंने जीएस की नोट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। सिर्फ जितना यहाँ समझाता हूँ उतना ही वहाँ सेंड करता हूँ। ये नहीं कि पहले 10 पेज सेंड कर दो फिर उसके बाद यहाँ पढ़ाओ। जितना पढ़ाता हूँ उतना सेंड करता हूँ। 3 पेज कल जीएस पढ़ाया था, जीएस में पॉलिटी, संविधान का निर्माण, 3 पेज मैंने सेंड कर दिया है। तो 2-3 लड़के हैं वो नोट्स अपना बना रहे हैं, तो आप लोग को भी नोट्स बनाना है। तो आइए हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। चाहे जैसे बोल दीजिए, चाहे बोल दीजिए पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्य काल, चाहे जो जैसे बोल दीजिएगा, ठीक ना। अगर देखा जाए सही हिसाब से ना, तो पहले भूतकाल होता है। भूतकाल मतलब जो चला गया, फिर उसका भविष्य, वर्तमान काल जो चल रहा है, फिर उसका भविष्य काल जो आने वाला है। इसका नियम ऐसे होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन आदमी का जिसका जैसे नॉलेज होता है वो ऐसे बोलता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, जैसे नॉलेज है वैसे बोलता है। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं। किसकी? काल की परिभाषा की बात। तो दोस्त काल हमारा, काल की अगर परिभाषा देखी जाए ना, तो काल क्या होता है? काल के जिस रूप से, यानी कि काल का क्या है? क्रिया का, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने, भविष्य में होने या चल रहे होने का बोध होता है, वह काल कहलाता है, ठीक ना। क्रिया के जिस रूप से, मैंने क्या बोला? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने, भविष्य में होने या चल रहे होने का बोध होता है, उसे काल हम लोग कहते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए श्याम पढ़ रहा है, मैंने 2 साल बाद वहां गया था, राम आने वाला है,
ये सब क्या है, इसमें कोई भूतकाल है, कोई भविष्य काल है, कोई वर्तमान काल है। तो ये जो हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि ये वाली बात हो चुकी है, यानी कि भूतकाल की है, और ये वाली बात आने वाली है। जैसे मान लिया कि श्याम आने वाला है, क्या, श्याम आने वाला है। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को मैं गाना गाऊंगा, अब की बार 15 अगस्त में मैं गाना गाऊंगा, तो 15 अगस्त आने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि 15 अगस्त अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो इसका मतलब भविष्य की बात की जा रही है। ऐसे हम लोग पता लगा दें कि ये किस काल की बात की जा रही है। अगर वर्तमान काल है तो उसमें कार्य किया जा रहा होगा, भूतकाल है तो बीत गया होगा, और भविष्य काल है तो आने वाला होगा। तो ऐसे हम लोग काल का पता लगाते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने, भविष्य में होने और चल रहे होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो उसे काल कहते हैं। संपन्न होने मतलब कार्य हो चुका, इसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। संपन्न हो गया काल, यानी कि भूतकाल में चला गया। और ये क्या है, भविष्य में होने, क्या, भविष्य में होने यानी कि अभी नहीं हुआ है। और चल रहे यानी कि वर्तमान का, चल रहे होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब जैसे मान लिया मैंने कह दिया, क्या कह दिया, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। याद करिए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कार्य को मैं कर रहा हूँ, यानी कि वर्तमान में है। ठीक ना, जैसे श्याम स्कूल जाएगा, श्याम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है। ठीक ना। और जैसे क्या है, मैंने 26 जनवरी पर गाना गाया था, तो 26 जनवरी तो चली गई 2024 की, मैंने 26 जनवरी पर गाना गाया तो 26 जनवरी चली गई, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। ऐसे क्रिया काल का हम लोग वो करते हैं, अध्ययन करते हैं कि यह किस काल की बात कर रहा है। ठीक ना। अगर इसी में देखा जाए काल के भेद, या कहिए काल के प्रकार, क्या, काल के प्रकार। तो काल दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप लोग ये बचपने से जान गए होंगे। ठीक ना, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, फिर उसके बाद भविष्य काल। क्या, आप लोग साथ में ही नोट करते चलें। ठीक ना, हिंदी का ना कोई पीडीएफ भेजूंगा मैं टेलीग्राम पर, ना कोई नोट्स। यही आप लोगों को हिंदी समझाऊंगा। हिंदी समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। रटेंगे ना, हिंदी व्याकरण कोई भी चीज हो रटा नहीं जाता। जैसे मान लीजिए आप रट रहे हैं कि पानी का पर्यायवाची होता है, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप पानी का पर्यायवाची रट रहे हैं, आ गया कमल का, तो कमल का आप कहाँ पर कर पाएंगे। तो इसलिए व्याकरण की कोई भी चीज होती है उसको रटी नहीं जाती, उसको समझी जाती है। ठीक है ना, जैसे मैं सब लोगों को समझा रहा हूं, ऐसे समझी जाती है। अगर भूतकाल की हम लोग बात करें, काल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर भूतकाल की हम लोग परिभाषा देखें, क्या, कार्य के, भूतकाल की अगर परिभाषा देखें ना, तो इसकी परिभाषा क्या है, कार्य के हो चुके होने का बोध हो। क्या, कार्य के हो चुके होने का बोध हो, या कार्य के समाप्त हो चुके होने का बोध हो,
वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के। यहाँ लिख सकते हैं कार्य के हो चुके होने का बोध हो। कार्य के हो चुके होने का बोध हो या कार्य के समाप्त हो चुके होने का बोध हो। मान लीजिए कोई कार्य समाप्त हो गया तो भूतकाल में चला जाएगा, कार्य हो गया ना तो भूतकाल में चला जाएगा। और वर्तमान काल क्या है? जो चल रहा है, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे? वर्तमान काल में कार्य के चल रहे होने का बोध हो। क्या? कार्य के चल रहे होने का बोध हो। कार्य के चल रहे होने का बोध हो। कार्य के चल रहे होने कार्य के चल रहे होने का बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, श्याम दौड़ता है, राम स्कूल जाता है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, यानी कि कार्य हो रहा है। अब भविष्य काल क्या होता है? जो ना हुआ हो। क्या? जो ना हुआ हो, यानी कि कार्य के ना होने का बोध हुआ हो। कार्य के ना होने के, नहीं, कार्य अभी नहीं हुआ, कार्य के ना हुए होने का बोध हो। मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक ना। कार्य के ना हुए, कार्य के ना हुए होने का बोध हो। कार्य के ना हुए होने का बोध हो, यानी कि कार्य अभी नहीं हुआ, होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा बाद में, ठीक ना। तो कार्य के ना हुए होने का बोध हो तो वहां पास हमारा आता है भविष्य काल। या तो कहिए कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, वो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। या कार्य के चल रहे होने का बोध हो, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। भूतकाल, कार्य के हो चुके होने का बोध हो, यानी कि कार्य हो गया। जैसे मैंने खाना खा चुका, तो खाना खा चुका ना तो खा रहा हूं और ना तो खाऊंगा, खा चुका, तो ये भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। इतना ही आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर उदाहरण देखते हैं, ठीक ना। फिर इसके उदाहरण देखते हैं। अब मैं आप लोगों के यहाँ पास कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप लोगों को बताना है, ठीक ना। यहाँ पास मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा या बोलूंगा, आप लोगों को बताना है वो किस काल का है। सेंटेंस को पहचानना। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। मैं रोज रात को भोजन करता हूं। क्या लिखा है? मैं रोज रात को भोजन करता हूं, ठीक ना। मैं रोज रात को भोजन करता हूं। और क्या है? मैं रोज रात को भोजन करता हूं। श्याम दौड़ने जाएगा। श्याम दौड़ने जाएगा। और क्या है? दिनेश खाना खा चुका है। आप लोग इसको जल्दी से पहचान करके बताइएगा ये कौन से काल के हैं, ठीक ना। जल्दी से आप लोग पहचानिएगा ये कौन से काल के हैं। फिर हम लोग एक काल के बारे में डिटेल से हर काल की इसी तरह स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आप लोग ना कर पाए होंगे तो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, देखिएगा। मैं रोज रात को खाना भोजन करता हूं। मैं रोज रात को भोजन करता हूं, यानी कि करता हूं, कर नहीं चुका हूं, ना तो करूंगा, ना तो गा है ना तो चुका है, ठीक ना। मैं रोज रात को भोजन करता हूं,
अभी करा ना हूं, ना तो करूंगा, करता हूं, तो इसलिए ये चला जाएगा वर्तमान काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वर्तमान काल के अंतर्गत चला जाएगा। और इसके बाद देखेंगे श्याम दौड़ने जाएगा, ना तो वो अभी गया है ना तो जा रहा है, जाएगा यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, ये भविष्य काल के अंतर्गत चला जाएगा। उसके बाद क्या है? दिनेश खाना खा चुका, ना तो वो खाएगा ना तो वो खा रहा है, खा चुका है, तो किसके अंतर्गत चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। किसके अंतर्गत चला जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। ऐसे सेंटेंस आएंगे, आप लोगों को पहचानना है, लेकिन इतने भी सरल नहीं आएंगे जो कि आप लोग कर लें, और टफ में आएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को टफ वाला करना है, तो आप लोग जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। पहली हेडिंग आप लोग डालिएगा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा वर्तमान काल, ठीक ना। हेडिंग डालिएगा आप लोग वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल की मैंने परिभाषा आप लोगों को लिखा दी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। क्या वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? तो दोस्त वर्तमान काल जो है ना वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला नंबर सामान्य वर्तमान। क्या? सामान्य वर्तमान। एक एक पढ़ते चलेंगे और एक एक को समझते चलेंगे, ठीक ना। 5 इकट्ठा हम नहीं लिखाऊंगा। पहला है सामान्य काल, फिर दूसरा आता है अपूर्ण काल, फिर तीसरा आता है पूर्ण काल, फिर चौथा आता है संदिग्ध काल, अभी 5वां आता है संभाव्य वर्तमान। वो सॉरी वर्तमान समय मैंने काल बोल दिया, हो गई है वर्तमान काल पूरा नाम। तो पहला सामान्य काल, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान, 5वां संभाव्य वर्तमान। ऐसे 5 होते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल्स पहले पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक ना। अगर सामान्य वर्तमान की परिभाषा की बात की जाए, क्या सामान्य वर्तमान की अगर परिभाषा की बात की जाए, तो इसमें वो वाले शब्द, वो वाले उदाहरण आएंगे जो डेली किए जाते हैं। डेली किए जाते हैं यानी कि एक शब्द कह दीजिए आदत। आदत, आदत कह दीजिए, याद करिएगा रोज होने वाली शब्दों का प्रयोग, यानी कि रोज होने वाली बातों का प्रयोग, यानी कि रोज होने वाले कार्य। आप लोगों को वर्तमान काल को बेहतरीन समझना है, ठीक ना, क्योंकि यही 5 चल के भूतकाल में मिलेंगे, यही 5 चल के भविष्य काल में मिलेंगे। तो मैं इसको बेहतरीन से समझाऊंगा। सामान्य काल भी, अपूर्ण काल वर्तमान काल भी, पूर्ण वर्तमान काल भी। और इसकी परिभाषा यही लिखाऊंगा, बाकी उस सब में नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ उदाहरण से आप लोगों को समझाऊंगा। तो यही परिभाषा सब में सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ चल रहा होगा और भूतकाल, मान लीजिए सामान्य भूतकाल आ जाए तो उसमें हो चुका होगा, ठीक ना, ये डिफरेंस रहेगा। बाकी यही आदत वाली बात रहेगी। तो इसके अंदर कैसी आती है? सामान्य वर्तमान में आदत वाली बात आती है, या रोज होने का कार्य हो। जैसे कह दीजिए कि मैं रोज पढ़ता हूं। उदाहरण अगर देखा जाए इसके अंतर्गत, तो मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। पंखा चल रहा है। मैं रोज पढ़ता हूं, पंखा चल रहा है, तुम मैदान में खेलते हो। तुम मैदान में खेलते हो। ये उदाहरण है सामान्य वर्तमान के। सामान्य वर्तमान में यानी कि जो कार्य डेली किया जाएगा, यानी कि आदत पड़ जाए। जैसे मान लीजिए हमारी आदत है, हम सब सुबह उठते हैं तो पहले कहाँ जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं, ठीक ना, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं। ये सब डेली का काम है, ये सब आदत वाली बात है।
ठीक है ना। तो जहां पर आदत वाली बात की, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरी आदत पड़ गई, मैं रोज पढ़ाता हूँ यहाँ पास, तो ये रोज हो गई, आदत पड़ जाती है। रोज कार्य में कर रहा हूँ, रोज आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, आप लोग रोज पढ़ते हैं। पंखा चल रहा है, गर्मी आ गई है, पंखा डेली चलेगा, पंखा नहीं बंद होगा गर्मी में, ठीक ना। पंखा चल रहा है, तुम मैदान में खेलते हो, और ये मैदान में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो डेली जाते हैं खेलने भाई। उनकी आदत है 3 बजे ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से 4 बजे आना है, 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा खेलना है। ये तो उनकी आदत है। और क्या है, ये डेली का काम ये लोग करते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान। क्या? अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान की अगर बात की जाए तो अपूर्ण वर्तमान मतलब मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूरा, यानी कि कार्य पूरा ना हुआ हो, यानी कि कार्य प्रगति पर हो। क्या? अपूर्ण वर्तमान, यानी कि इसमें जो वर्तमान मतलब आप समझ गए हैं, काम हो रहा हो, और अपूर्ण लग गया यानी कि काम चल रहा हो, पूरा ना हुआ हो। क्या? काम चल रहा हो, पूरा ना हुआ हो, कार्य हो रहा हो, पूरा ना हुआ हो, पूरा ना हुआ हो, ठीक है ना। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, और क्या, तुम खेल रहे हो, लिख दीजिए तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। ये किसके अंतर्गत आएंगे? वो अपूर्ण वर्तमान, यानी कि कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ लेकिन पूरा हो जाएगा। जैसे वर्षा हो रही, वर्षा 4-5 दिन थोड़ी ना होगी, 1 घंटे बाद निकल जाएगी, कुछ देर बाद निकल जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आप लोग पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे बाद क्लास लेना बंद, क्लास समाप्त हो जाएगी तो काम बंद हो जाएगा। और पूरा नहीं हुआ है यानी कि चल रहा है। तुम खेल रहे हो यानी कि खेल रहे हैं, 3 छक्का मार रहे हैं छक्का, लेकिन क्या कार्य प्रगति पर है, अभी पूरा नहीं हुआ, मैच खेल रहे हैं। तो किसके अंतर्गत आता है? अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्तमान। क्या देखेंगे? पूर्ण वर्तमान। आप लोग साथ में ही नोट करते चलिएगा। तीसरा नंबर आता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान का मतलब होता है दोस्त, कार्य पूरा हो गया हो। क्या? कार्य पूरा हो गया हो, लेकिन ये नहीं 3 दिन पहले से हुआ हो, जस्ट तुरंत हुआ हो। क्या? तुरंत हुआ हो कार्य, यानी कि पूर्ण वर्तमान, यानी कि कार्य जो है ना, इसमें क्या हो रहा था, चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, इसमें यानी कि तुरंत क्या हुआ हो, तुरंत कार्य समाप्त हुआ। जैसे वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी यानी कि तुरंत ही हुई है, ठीक ना। मैंने जाग गया, तो मैंने पहले थोड़ी नहीं जाग रहा था, मैंने जग गया यानी कि तुरंत अभी जगा हूं। और क्या है, हम खेल चुके हैं, अगर मान लिया हम 2 दिन पहले से खेल चुके हैं तो हम लोग बोलेंगे हमने मैच खेला था। और खेल चुके हैं यानी कि जस्ट अभी खेल के आए हैं, ठीक ना। तो इसमें यह कर दीजिएगा कि पूर्ण वर्तमान में लिख दीजिएगा कार्य हाल ही में हुआ हो। क्या? कार्य हाल ही में हुआ हो, काल हाल ही में हुआ हो। उदाहरण की बात करें तो वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है। क्या? वर्षा हो चुकी है, तुम खेल चुके हो,
वर्षा हो चुकी है, तुम खेल चुके हो, तुमने खाना खा लिया, मैं अभी उठा हूँ, मैं अभी सो करके उठा हूँ, मैं अभी जगा हूँ लिख दीजिएगा, मैं अभी जगा हूँ, यानी कि मैं अभी जगा हूँ, अभी तक सो रहा था, जस्ट तुरंत ही जगा हूँ। जैसे आप देखते हैं 2 मिनट हुआ यार, तुम भी पीछे पीछे आ गए, तो यानी कि तुरंत मैं भी आया हूँ रूम पर, तुम भी आ गए। क्या हुआ, मैंने अभी रूम के अंदर आया हूँ, या मैंने अभी कोचिंग पढ़ के आया हूँ, या मैंने अभी क्लास बंद की है। ठीक ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्व वर्तमान में, जो कार्य हाल ही में यानी कि जस्ट ही हुए हों। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं तो कोई आदमी तुरंत सीन कर लेता है, कब करता है, तुरंत, ये नहीं कि 10 मिनट हो गए तब आप देखें, लगाएं तुरंत जस्ट नाउ लिख जाता है, यानी कि जो कार्य अभी हुआ हो। आप लोग स्टेटस लगाए होंगे व्हाट्सएप में, तो कोई आदमी जो होता है कि तुरंत देख लेता है, तो वहां पर लिखा रहता है जस्ट नाउ। क्या लिखा रहता है, जस्ट नाउ, यानी कि अभी ही देखा गया है। तो जो कार्य अभी हुआ हो, हाल ही में हुआ हो, वो पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे संदिग्ध वर्तमान। क्या देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इसमें क्या होता है, दो संदेश होता है, वर्तमान कार्य होने का संदेह हो, वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो, यानी कि वर्तमान में कार्य होने का संदेश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं वह पढ़ रहा होगा, क्या, वह पढ़ रहा होगा, और क्या, 10 बज रहा होगा, और वह श्याम सो रहा होगा, यानी क्या हो रहा है, संदिग्ध, यानी कि संदेह हो रहा है कि जग रहा होगा, कि सो रहा होगा, और वह खेल रहा होगा, कि बैठा होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, यानी कि क्या, संदेह हो रहा है मन में। या संदेह एक अलंकार भी होता है। ठीक ना, मन में संदेह हो जाए, वहीं पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है ना, तो वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो जाए, जैसे मान लीजिए क्या लिख दिया जाए, वह पढ़ रहा होगा, क्या, वह पढ़ रहा होगा। मन में संदेह हो रहा है, पढ़ रहा है कि बैठ रहा है कि फिल्म देख रहा है कि चैटिंग कर रहा है, कोई निश्चित बात नहीं है, लेकिन पढ़ रहा होगा, हाँ पढ़ रहा होगा। ठीक ना, और उसके बाद क्या है, वह श्याम खेल रहा होगा, श्याम खेल रहा होगा, और क्या, दिनेश खाना खाया होगा। दिनेश खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा ये नहीं पता है, ठीक ना, लेकिन खाया होगा। ठीक ना, मन में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो जाए, वही पास क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है। अब हम लोग बात करेंगे संभाव्य वर्तमान के बारे में। क्या बात करेंगे, संभाव्य वर्तमान के बारे में। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान दोस्त संभावना की जाएगी। क्या, संभावना माने असंभव, यानी कि आशा की जाएगी। क्या आशा की जाएगी, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में मेरी चुगली हो रही होगी, क्या, हो रही होगी, मेरे घर मेहमान आए होंगे, ये सब क्या हो रहा है, संभाव्य वर्तमान होगा। क्या होगा, संभाव्य वर्तमान, यानी कि आशा या असंभव वाली बात हो। क्या, आशा या असंभव वाली बात हो, आशा या असंभव वाली बात हो।
आशा या असंभव वाली बात। जैसे उदाहरण देखें तो आशा है तुम्हारा भाई मुझे प्यार करता हो। आशा है मेरा भाई तुम्हें प्यार करता हो। आशा है मेरा भाई तुम्हें प्यार करता हो। ठीक ना, क्या लिखा मैंने? आशा है मेरा भाई तुम्हें प्यार करता हो। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। मुझे पता है तुम नशा करते हो। मुझे पता है तुम नशा करते हो। क्या? मुझे पता है तुम नशा करते हो। मुझे पता है तुम नशा करते हो। उसके बाद क्या है? संभव है घर पर मेरी चुगली करते हो। संभव है घर पर मेरी चुगली करते हो। यानी कि क्या आशा जताई जा रही है, यानी ये कार्य असंभव हो रहा है लेकिन फिर भी उसे संभव माना जा रहा है। ठीक ना, क्या असंभव बात जताई जा रही है फिर भी उसे संभव माना जा रहा है कि आशा है मेरा भाई तुम्हें प्यार करता हो। करता नहीं लेकिन करता हो। मुझे पता है तुम नशा करते हो। मुझे पता, मन में थोड़ा थोड़ा संदेह वो आशा हो रहा है कि तुम लग रहा है नशा करते हो। ठीक ना, और संभव है घर पर मेरी चुगली करते होंगे। तो ये क्या हो रहा है? आशा हो रहा है कि करते होंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम लोग भूतकाल के बारे में। किसके बारे में? भूतकाल के बारे में। अब जो मैंने अभी तक परिभाषा लिखा रहा था सब लोग सबकी, पूर्ण वर्तमान की या पूर्ण के, संदिग्ध की, संभाव्य की, सामान्य की, ये सब मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से ही समझाऊंगा। तो आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सेम परिभाषा इसमें लगेगी लेकिन वो वर्तमान में चल रहा था, ये भूत में चलेगा और भूत के बाद भविष्य में चलेगा। बाकी परिभाषा सेम रहेगी। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग। हेडिंग क्या डालेंगे? भूतकाल। हेडिंग क्या डालेंगे? भूतकाल। हेडिंग डालेंगे आप लोग भूतकाल। भूतकाल की मैंने परिभाषा पहले ही लिखा दी है। क्या? पहले ही लिखा दी है। अब इसके बारे में समझेंगे। ठीक ना, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आप लोग यहां से लिखिएगा। उसी तरह से सामान्य भूतकाल। क्या? सामान्य भूतकाल। फिर उसके बाद क्या है? सामान्य भूतकाल के बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। ठीक ना, सामान्य भूतकाल मतलब, सामान्य भूतकाल मतलब जो उसमें मैं समझाया था आप लोगों को। क्या समझाया था? आप लोगों को परिभाषा मैंने लिखाई होगी, तो उसी परिभाषा के हिसाब से हम लोग इसमें उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा में नहीं लिखाऊंगा, आप लोग को सिर्फ उदाहरण दिखाऊंगा। ठीक ना, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे लेकिन भूतकाल में बात की जाएगी। ठीक ना, जैसे उदाहरण देखेंगे, मैंने या मैं चाय पी ली। मैं चाय पी ली। ठीक ना, वह दौड़ चुका। वह दौड़ चुका है। श्याम पढ़ चुका है। यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं ना। श्याम पढ़ चुका है, यानी कि सामान्य सी बात है। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत ये आएंगे। मैं चाय पी ली, वह दौड़ चुका है, श्याम पढ़ चुका है, तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो
क्या हुआ हम लोग उसमें पढ़े थे, जो पूरा ना हुआ हो, यानी कि कार्य चल रहा है, ठीक ना। वही परिभाषा सेम यहाँ आ जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा वही वाली सेम लगेगी, लेकिन वहां वर्तमान था, यहाँ भूत है। तो हम लोग इसका उदाहरण समझेंगे, ठीक ना। जैसे अपूर्ण भूतकाल, यानी कि क्या हुआ, पूरा ना हुआ हो, ठीक ना, लेकिन ये भूतकाल ये तो पूरा हुआ ही होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम समझा जाए, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, था लगा है भूतकाल में है, था लगा है भूतकाल में, लेकिन कार्य हो रहा है ना, तो भूतकाल के अंदर ही हो रहा है, तो वर्षा हो रही थी। हम लोगों से पढ़े थे कि वर्षा हो रही है, अभी से पढ़ रहे हैं वर्षा हो रही थी, तुम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। ये किसके अंतर्गत आते हैं, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। वर्षा हो रही थी, तुम पढ़ रहे थे, और क्या, मैं पढ़ा रहा था, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भूतकाल के अंतर्गत है, क्योंकि ये था लगा है, था, थे, थी, ये सब आते हैं शब्द, तो भूतकाल के अंतर्गत आता है। और गा है, गे है, गी है आते हैं, तो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। अगर ता है, ती है, ते हैं, तो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो इसलिए से ये क्या हो गया, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं पूर्ण भूतकाल। किसकी बात करते हैं, पूर्ण भूतकाल की। अब बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। क्या हेडिंग डालेंगे, पूर्ण भूतकाल, तीसरा नंबर है ना। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल में हम लोग पढ़े थे, जो कार्य पूरा हुआ हो हाल ही में, तो यानी कि इसमें क्या होगा, जो शब्द यानी कि जो वाक्य वर्तमान में गए हों, कब, तुरंत में ही गए हों। किसमें, तुरंत में ही गए हों, जैसे तुरंत वर्तमान काल में ही गए हों। जैसे कि तुम खाना खा चुके थे, क्या, तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, ये तुरंत ही भूतकाल में गया है, वर्तमान में ही गया, यानी कि जस्ट नाउ, जस्ट नाउ वाली मैंने कंडीशन बताई थी, जल्द ही गया, तुमने खाना खा चुके थे। और क्या, वह जग, वह जग उठा था, वह जग उठा था, रमेश पढ़ रहा था, क्या, पढ़ रहा था, तुम खाना खा चुके थे, वह जग रहा था, रमेश पढ़ रहा था। ये जो तीनों वाक्य लिखे ना, ये तुरंत ही भूतकाल में गए हैं। रमेश पढ़ रहा लगा है, वर्तमान के अंतर्गत है, लेकिन लास्ट में था लगा है, इसलिए ये भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक ना। ये तीनों उदाहरण किसके हैं, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। अब हम लोग उसके बाद चौथा पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है हमारा, आसन्न भूत। कौन सा, आसन्न, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल हमारा क्या होता है, आसन्न भूतकाल यानी कि तुरंत ही हुई हो। जैसे मान लीजिए वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी है, वह खाना खा चुका है, मैं दौड़ चुका हूं, तो किसके अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे वर्षा हो चुकी थी, मैं पढ़ा चुका था, यानी कि इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि तुरंत ये काम हो गया है,
फिर उसके बाद दूसरा चालू हो गया है आसन्न, ठीक ना। ये कार्य हो चुका है, तुरंत स्टार्ट ही होने वाला, जैसे वर्षा हो चुकी थी फिर ये गया था, ठीक ना। मैं पढ़ा चुका था फिर उसके बाद वो पढ़ रहे थे, यानी कि इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक काम पूरा हुआ हो तुरंत चालू हो गया हो, तो इसको कहते हैं आसन्न भूतकाल, ठीक ना। मैं पढ़ा रहा था, वह क्या, वह दौड़ चुका था, वह दौड़ चुका था, वह दौड़ चुका था। ये किसके अंतर्गत आता है? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेह वाली बात हो जाए, ठीक ना। संदिग्ध भूतकाल हेडिंग डालिएगा, 5वां नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल मतलब जिसमें संदेह हो जाए, ठीक ना। क्या हो जाए? संदेह हो जाए। वह आगरा गया होगा, वह स्टेशन पहुंच गया होगा, ठीक ना। मैं पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक ना। तो किसके अंतर्गत आते हैं? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। वह आगरा पहुंच गया होगा, यानी कि ना पहुंचा होगा तो नचकाने वाला होगा, पहुंचने वाला होगा, तो क्या है? वह आगरा पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा, ठीक ना। श्याम गाड़ी पर चढ़ गया होगा, चढ़ गया। अगर ना चढ़ा होगा ना तो चढ़ने ही वाला होगा, इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है? संदिग्ध भूतकाल, कहने के आशा में है, संदेह में है, सॉरी आशा नहीं, संदेह के अंतर्गत है, ठीक ना। मन में संदेह हो रहा है कि गाड़ी पर चढ़ गया होगा, ना चढ़ा होगा तो चढ़ने ही वाला होगा, तो किसके अंतर्गत आता है? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कि तुमने जरूर उसे थप्पड़ मारा होगा। क्या? तुमने जरूर उसे थप्पड़ मारा होगा, ठीक है। तुमने उसे जरूर थप्पड़ मारा होगा। अगर ना मारा होगा ना तो मारने वाला हो रहा ही होगा, कि मारने ही वाला था, लेकिन मारा होगा, मन में संदेह हो रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। फिर भूतकाल हमारा एक लास्ट बच्चा है हेतु मद। क्या? हेतु मद भूतकाल। क्या? हेतु मद भूतकाल, यानी कि शर्त के साथ भूतकाल का बात हो, शब्द के साथ, शर्त के साथ भूतकाल का बोध हो। 6वां नंबर हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या लिखेंगे? शर्त के साथ। क्या? शर्त के साथ भूतकाल का बोध हो, शर्त के साथ, शर्त के साथ भूतकाल का बोध हो, यानी कि उसमें शर्त लगी हो, शर्त के साथ भूतकाल का बोध हो। जैसे मान लीजिए कह दी जाए, यदि मुझे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की टीम पहले से मिल चुकी होती तो मैं आज अध्यापक बन गया होता। क्या? अगर मुझे पहले इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की टीम पहले मिल चुकी होती तो मैं आज पुलिस बन गया होता, यानी कि शर्त कर रहा है ना कि ये काम अगर हो गया होता तो ये काम कर लिया होता। अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाता तो यहाँ में डिजिटल बोर्ड लगवा दिया होता, ठीक ना। क्या शर्त कर रहा है? शर्त लगा रहा है कि अगर ये काम हो गया होता तो ये काम हो गया होता। मान लीजिए कि अगर उसके साथ वो लड़की न आई होती तो काम मेरा फिक्स हो जाता,
ठीक ना, उसके साथ वो लड़की नहीं आई होती तो मेरा काम फिक्स हो जाता। ये शर्त लग गई कि अगर ना आई होती तो फिक्स हो जाता, लेकिन आके गड़बड़ा दी है पूरा काम। ठीक ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? हेतु हेतु मद के अंतर्गत आएगा। जैसे एक दो उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। यदि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की टीम पहले मिल गई होती तो मैं पुलिस बन गया होता। पुलिस के पेपर की इस समय झंझट मार चल रही है ना, तो पुलिस बन गया होता। अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाता तो मैं यहाँ एजुकेशन क्लासेस में डिजिटल बोर्ड लगवा देता। ठीक ना, लेकिन मिला ही नहीं तो क्या दिक्कत हुई है? कभी तो लग जाएगा नहीं अगर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तब तो लगेगा ना। तो आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करिएगा ताकि आप लोगों को ना और आसानी हो जाए पढ़ने में, डिजिटल लग जाए यहाँ पास और बेहतरीन से आप लोगों को क्लास दी जाएगी। तो क्या हो गया? हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की टीम पहले मिल गई होती तो मैं पुलिस बन गया होता, बन गया होगा, बन गया होता। ठीक ना। और जैसे एक उदाहरण है, यदि आज गर्मी ना पड़ती तो वर्षा ना होती। क्या सॉरी, अगर आज गर्मी ना होती तो वर्षा जरूर होती, क्योंकि गर्मी पड़ती है तो वर्षा नहीं हुई है। अगर गर्मी आज ना पड़ती तो वर्षा जरूर होती। तो क्या हो गया? अगर मगर लग जाता है। अगर वर्षा जरूर होती तो क्या होता? मैं स्कूल ना जाता। अगर वर्षा ना होती तो मैं स्कूल जाता। तो यहाँ पास क्या हो रहा है? हेतु हेतु मत भूतकाल, शर्त के आधार पर किया जा रहा है काम। अगर मुझे बाइक मिल गई होती तो उसकी मम्मी का जान बच गया होता। ठीक ना, अगर ये काम हो गया होता तो वो काम मैं कर लिया होता। जैसे उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया कि वो साथ में नहीं आई होती तो मेरा काम फिक्स हो गया होता, लेकिन आ गई इससे गड़बड़ा गया। तो ये हमारा था हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। किसके बारे में? भविष्य काल के बारे में। आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना है। ठीक ना, ऐसे ही बीच में 2.5 लाख आप लोगों को मिलते रहेंगे और एक ही लेक्चर हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा भविष्य काल। क्या? भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक ना, क्या डालेंगे? भविष्य काल। इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं, पहला हमारा वही आएगा सामान्य भविष्य काल। साधारण से जो भविष्य में गया हो दोस्त, सामान्य भविष्य। भविष्य के अंदर मतलब भविष्य काल के अंदर कोई भी हो सामान्य सा हो, उसको हम लोग सामान्य भविष्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सामान्य सी बात है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तुम कल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाओगे। तुम कल अपने दोस्त के साथ फिल्म कह दीजिएगा, फिल्म देखने जाओगे। तुम कल अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाओगे। कल मैं इसी समय पर क्लास लूंगा। ठीक ना, तो ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत है। सामान्य भविष्य काल यानी साधारण सी बात हो, ना कोई संदेह हो ना कोई भ्रम हो। ठीक ना, तो क्या होता है हमारा सामान्य भविष्य काल। जैसे आज घर पर एसी चलेगी। आज घर पर एसी चलेगी, अभी चली नहीं है, चलेगी। घर पर 4 मेहमान आएंगे, आए नहीं है, आएंगे, तो भविष्य की बात कर रहा है। ठीक ना,
तो ये हमारा क्या होता है, सामान्य भविष्य। उसके बाद आता है हमारा संभाव्य भविष्य। क्या आता है, इसमें 3 ही पढ़ने हैं। संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य मतलब क्या होता है, आशा की जाती है। क्या की जाती है, आशा की जाएगी, लेकिन भविष्य काल में की जाएगी। शायद कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं, जैसे उदाहरण, शायद आशा कर रहा हूं मैं, ठीक ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो क्लास नहीं ले सकता हूं। शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। शायद कल मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आशा है घर में 4 मेहमान आएंगे। शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। शायद मतलब संभावना की जा रही है, ठीक ना, क्या की जा रही है, संभावना, यानी कि आशा की जा रही है, शायद ये खत्म हो जाएगा तो मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। ये उदाहरण भी बता रहा है, मैं भी बता रहा हूं, क्योंकि आज काल समाप्त हो जाएगा, कल मैं दूसरा नया टॉपिक हिंदी में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो शायद यानी कि आशा वाली बात हो रही है, और कुछ भी हो सकता है, क्लास भी नहीं लग सकती है, तो शायद वाली बात हो रही है। आशा घर में 4 मेहमान आएंगे। अभी आएंगे, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 4 आएंगे, यानी कि आशा यहाँ पास जता रहा है। जैसे है, उम्मीद है मुझसे पढ़कर आप पहली बार में ही पुलिस बन जाओगे। क्या, उम्मीद है आप मुझसे पढ़कर एक ही बार में पुलिस बन जाओगे, ठीक ना। उम्मीद है आप मुझसे पढ़कर एक ही बार में पुलिस बन जाओगे, ठीक ना। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पुलिस बन ही जाएंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं है। मैं इतना ध्यान से पढ़ाता हूँ, मुझ पर विश्वास होता है कि आप लोग जितना पढ़ाता हूँ ना, उतना पढ़ लेंगे तो पुलिस निकाल लेंगे। पुलिस क्या है, एसएससी वैकेंसी आए तो भर दीजिए, निकल जाएगा हिंदी। इतना बेहतरीन से आप लोग पढ़ाऊंगा। अब तो जीएस में भी पढ़ाने लगा हूँ, तो ठीक ना। तो हमारा था संभाव्य भविष्य के बारे में। अब हमारा एक और आता है, वो हमारा क्या है, हेतुमत भविष्य। क्या, हेतुमत भविष्य, यानी शर्त वाली बात की जाए कि अगर वो न आई होती तो हो गया होता, ठीक है ना। तो आता है हमारा कौन, हेतुमत भविष्य। हेतुमत भविष्य, इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा, शर्त वाली बात की जाएगी, ठीक है ना। क्या की जाएगी, शर्त वाली बात की जाएगी। इसे मैंने आप लोगों को भूतकाल के अंतर्गत बताया था। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण ये होता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। क्या, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना। अगर टिकट मिल जाएगा, अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं, अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक ना। शर्त की बात कर रहा है, अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दूसरा उदाहरण की बात करें, अगर वह
मुझसे पढ़ा होता तो एसएससी जीडी में अधिक नंबर लाया होगा, अधिक नंबर लाया होता। ठीक ना। अगर वह मुझसे पढ़ा होता तो एसएससी जीडी में अधिक नंबर लाया होता। ठीक ना। तो ये हमारा था हेतुमद भविष्य। इस तरह से हमारा काल पूरा बेहतरीन तरीके से समाप्त होता है वन वीडियो में। ठीक ना। इसी तरह से हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक समाप्त करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है, बेहतरीन से देखना है, अच्छे से नॉलेज लेना है। ठीक ना। तो काल हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। अब आप कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप जो कमेंट करेंगे ना, वही कमेंट के हिसाब से हम लोग आपको वीडियो दिया करेंगे। तो आप लोग जो कमेंट करेंगे वही हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, वही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप हिंदी जो नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप जो कमेंट करेंगे ना हिंदी, मेरा पूरा हिंदी कंप्लीट है, चाहे आप जहाँ से पढ़िएगा, आप लोग कमेंट करेंगे वही वीडियो लेकर के आपके लिए लाऊंगा। और उसी तरह जीएस में मैं जो कमेंट करेंगे वही लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, आप लोग जहां तक हो सके ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जहां तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट इतना कर दीजिएगा कि मैं पढ़ ना पाऊँ, और लाइक कर दीजिएगा थोड़ा, और चैनल को सब्सक्राइब कराते चलिएगा, ताकि जो उदाहरण दिया ना उसका फालतू में नुकसान ना हो, ताकि यहाँ डिजिटल बोर्ड लग जाए, आपको बेहतरीन से और एजुकेशन क्लासेस की तरफ से क्लासेस दिया जाए, बेहतरीन से दिया जाए। ठीक ना। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें, एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना भूलें, और इसी तरह से बेहतरीन से पढ़ते रहिएगा। 9, 10, 11, 12 वीडियो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा हिंदी का। तो 9, 10, 11, 12 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनका थोड़ा सिलेबस जारी नहीं हुआ है ना। सिलेबस जारी हो जाए तो उसी सिलेबस से आप लोगों को पढ़ाया जाए, क्या क्या खाए, क्या क्या टॉपिक में नहीं है, नहीं तो मैं तो पुराना उठा करके पढ़ा दूंगा, तो इससे आप लोगों को परेशानी होगी। मान लीजिए कोई सिलेबस में है जो है वो नहीं पढ़ाया, जो नहीं है वो पढ़ा दिया, तो इससे आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और जैसे कंपटीशन वालों के लिए है, उसमें ये नहीं है तो ये है, उसमें सब चीज़ पढ़ना है, ना आए उसकी अलग बात है, बाकी पढ़ना सब चीज़ है। तो ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर इसी उत्साह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।